Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Priya bought 6 stationery items. She bought these items one after the other. She had a total 200 with her. Each item cost 10 or 20 और 30 और 50 और 60 मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी ये सभी 6 आइटम है जरूरी नहीं है कि सभी का प्राइस डिफरेंट हो कि ऑब्वियसली हमारे पास 5 वैल्यूज गिवन है तो कहीं ना कहीं कुछ ना में रिपीट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है मीन्स सभी वैल्यू सेम भी हो सकती है तो अनलेस हमें कुछ गिवन नहीं है हमें अज्यूम करके नहीं चलना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंपास बॉक्स वॉज 30 मोर देन हर टोटल स्पेंडिंग एज सून एज शी बॉट पेन अब ये वर्ड आपको ध्यान रखना है टोटल स्पेंडिंग तो हमें क्या बोला गया है कि जब प्रिया ने अपनी टोटल स्पेंडिंग कर ली होगी तब हमारे कॉस्ट प्राइस इतनी जब मीन्स उसने जब पेन खरीदा होगा तब उसकी टोटल स्पेंडिंग इतनी हो चुकी होगी कि वो कंपास से 30 मोर है ओके मीन्स सॉरी 30 लेस होगी ओके मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंपास वाज 30 मोर देन हर टोटल स्पेंडिंग तो देखते हैं 30 मोर देन हर टोटल स्पेंडिंग तो ऑब्वियसली हम इतना तो कह सकते हैं कि हमारे कंपास का कॉस्ट प्राइस ना ही 10 होगा ना ही 20 होगा ना ही 30 ओके क्योंकि जब उसने पेन खरीदा होगा तब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी टोटल स्पेंडिंग जीरो हो ओके तब ये तो हो नहीं सकता तो 10 20 और 30 ये तीन वैल्यूज तो हमारे कंपास की पॉसिबल नहीं है अब ओके तो ये पॉइंट देखते हैं सेकेंड प्रिया हैड ₹100 बिफोर शी बॉट कंपास बॉक्स ओके आफ्टर बाइंग अ नोटबुक शी हैड 40 लेस देन व्हाट शी हैड आफ्टर बाइंग पेंसिल कंपास बॉक्स वाज द फिफ्थ आइटम बॉट ओके तो हमें गिवन है अब कंपास बॉक्स वाज द फिफ्थ आइटम बॉट तो हमें पता है कंपास बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा ओके इसका प्राइस अभी हमें नहीं पता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंपास बॉक्स वाज नॉट 60 अब हमें पता है 10 20 30 नहीं है 60 नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे कंपास बॉक्स का प्राइस कितना होगा 50 ओके अब मुझे एक चीज गिवन थी फर्स्ट पॉइंट में द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंपास बॉक्स वाज 30 मोर देन हर टोटल स्पेंडिंग मीन जब उसने पेन खरीदा होगा तब तक उसकी टोटल स्पेंडिंग कितनी हो चुकी होगी 20 तो एक पॉसिबल वे है कि उसने पेन यहाँ पे खरीदा जब वो पेन कितना कॉस्ट दे रहा था 20 ओके एक पॉसिबल वे ये है और किस तरह से हम पॉसिबिलिटी ला सकते हैं ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ पे हमें पता है हमारा क्या है कंपास बॉक्स 50 और पॉसिबिलिटी ला सकते सपोज उसने यहाँ पर कुछ खरीदा जिसका कॉस्ट हुआ 10 फिर उसने पेन खरीदा जिसका कॉस्ट हुआ 10 अगेन आप देखिए हमारी टोटल स्पेंडिंग कितनी होगी 10 प्लस 10 20 ओके तो ये अगेन उससे हम 30 मोर करेंगे तो हमारा कंपास बॉक्स ये की ये पॉसिबिलिटी होती है हमारी ओके और देखते क्या और कुछ वैल्यू हमारी पॉसिबल है 20 के लिए हम 10 एंड 10 कर सकते हैं 20 जीरो कर सकते हैं मुझे नहीं लगता और कोई केसेस हमारा पॉसिबल है अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर आफ्टर बाइंग अ नोटबुक शी हैड 40 लेस देन व्हाट शी हैड आफ्टर बाइंग पेंसिल एक ये पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए आप पेंसिल एंड नोटबुक वर नॉट द कंजिक्यूटिव आइटम्स बॉट बाय प्रिया अब ये मतलब समझिए क्या है कि आफ्टर बाइंग अ नोटबुक शी हैड 40 लेस देन व्हाट शी हैड आफ्टर बाइंग पेंसिल ओके सपोज उसने जब पेंसिल खरीदी तब उसके पास मैं कुछ भी ले लेता हूँ वैल्यू कि सपोज उसके पास 50 रुपए थे ओके और हमें गिवन है कि जैसे ही उसने पेंसिल के बाद नोटबुक खरीदी ओके और हमें ये पता है कि पेंसिल और नोटबुक उसके कंजिक्यूटिव आइटम्स नहीं है ओके तो मीन्स बीच में उसने कहीं ना कुछ खरीदा होगा तो आफ्टर बाइंग अ नोटबुक शी हैड 40 लेस देन तो मीन्स यहाँ पर उसके पास फिर कितने पैसे बचे 10 रुपीज ओके ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ 50 वैल्यू लेके सपोज जब उसने पेंसिल खरीदी तो पेंसिल खरीदने के बाद उसके पास कितने बचे 50 रुपए अब बीच में उसने कुछ आइटम खरीदा होगा और नोटबुक खरीदी होगी ओके फिर उसके बाद नोटबुक खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे 10 रुपीज मीन्स 40 लेस देन व्हाट शी हैड आफ्टर बाइंग पेंसिल तो 40 लेस देन व्हाट शी हैड आफ्टर बाइंग पेंसिल ये हो गया ओके अब एक चीज और गिवन है प्रिया हैड ₹100 बिफोर शी बॉट कंपास बॉक्स तो इस जब कंपास बॉक्स यहाँ पर हमने खरीदा है फिफ्थ आइटम है तो मीन्स उससे पहले हमारे यहाँ पे उसने ₹100 की ₹100 तक का आइटम उसने परचेज कर लिया होगा ओके अब मुझे पता है पेंसिल उसने पहले परचेज की फिर नोटबुक परचेज की और हमें पता है पेंसिल और नोटबुक हमारे कंजिक्यूटिव नहीं है तो एक पॉसिबल वे होगा कि पेंसिल यहाँ आ जाए हमारी और नोटबुक यहाँ आ जाए अब ध्यान दीजिए
मुझे पता है पेंसिल तो उसने खरीदी होगी, ओके, पेंसिल उसने खरीदी होगी, फिर उसके पास कुछ रुपए ये खरीदने के बाद, ओके, यहाँ पर जो उसने जो भी अपने वो कितने भी पैसे में खरीदेगा, उतने पैसे में खरीदने के बाद फिर जब वो कोई एक ये आइटम खरीदेगा और फिर नोटबुक खरीदेगा, तब उसके पास कितने, मीन्स ये आइटम और वो खरीदेगा तब उसके पास 40 रुपीज और लेस हो जाएंगे, ओके। अब मैं बता अब आप सोच रहे होंगे कि हमने नोटबुक को कंपास के नीचे क्यों नहीं लिया। अब देखिए, अगर सपोज मेरा पेंसिल ऊपर है, अब पेंसिल सपोज उसने जब पेंसिल खरीदी तब उसके पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, सपोज 200 रुपये बचे, ओके। अब बीच में उसने कुछ ना कुछ खरीदा होगा और कंपास खरीदा होगा, और बीच में कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो सपोज यहाँ पे एक भी कुछ नहीं खरीदा, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं खरीदा, पर वो कंपास तो खरीदेगा ही। तो कंपास खरीदेगा तब उसके पास कितने रुपए बचेंगे आप, क्योंकि 50 रुपए का तो कंपास खरीदा, तो अब उसके पास कितने रुपए से बचे, 150। पर हमें क्या किया मैंने, आफ्टर बाइंग अ नोटबुक शी हैड 40 लेस देन, मीन्स हमें 50 से कम वैल्यू चाहिए, इसलिए हम उसे कंपास के उस तरफ नहीं रख सकते, ओके। तो ये हटा देते हैं, कंपास के उस तरफ नहीं रख सकते। अब ये हो गया। अब देखिए, मुझे इतना पता है कि जब वो पेंसिल खरीदेगा, तब पेंसिल खरीदने के बाद उसके पास सपोज ₹X बचेंगे। अब पेंसिल खरीदने के बाद कुछ वो यहाँ पे परचेस करेगा और कितने भी कॉस्ट की वो नोटबुक परचेस करेगा, तो जब ये दोनों चीजें और खरीद लेगा तब उसके पास कितने रुपीज बचेंगे, X-40। मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा ये थर्ड और फोर्थ आइटम होगा, इनका कॉस्ट कितना होगा टोटल, 40, ओके। थर्ड और फोर्थ आइटम का हमारा कॉस्ट कितना होगा टोटल, 40। और हमें पता है ये हमारे सभी 4 आइटम्स का कॉस्ट कितना होना चाहिए, 100। तो मीन्स फर्स्ट और सेकेंड आइटम का हमारा कॉस्ट कितना होना चाहिए, 60। अब 20 रुपीज का तो पेन खरीद चुके हैं, तो ऑब्वियसली पेंसिल 40 रुपीज की खरीदनी पड़ेगी। पर आप देखिए 40 हमारे पास कहीं पर वैल्यू नहीं है, 40 रुपीज का कोई भी आइटम नहीं है हमारा, तो हम कह सकते हैं ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, कंपास के नीचे हम नहीं ला सकते, ओके। जो हमारे पेंसिल और नोटबुक के बीच में हमारा जो गैप है, यहाँ पर हम कंपास नहीं ला सकते, ओके, क्योंकि कंपास हमारा 50 कॉस्ट कर रहा है और हमें बताया गया है आफ्टर बाइंग अ नोटबुक शेयर 40 लैक्स, ओके। तो अगर हम यहाँ पे कंपास बीच में ले लेते हैं तो वो हमारा मोर देन 50 हो जाएगा, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। और अब मैं यहाँ पर पेंसिल, यहाँ पर नोटबुक नहीं ले सकता क्योंकि दोनों कंजिक्यूटिव आ जाएंगे, तो ये वाला केस भी नहीं ले सकता मैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी बची कि मेरा पेंसिल यहाँ पर आ जाए, ओके, और मेरा नोटबुक यहाँ पर आ जाए, ओके। पेंसिल यहाँ पर आ जाए और मेरा नोटबुक यहाँ पर आ जाए, या फिर मेरा नोटबुक यहाँ पर आ जाए। तो ये दो केसेस है नोटबुक के लिए। अब सबसे पहले तो अपना फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं ये वाला। सपोज मैंने नोटबुक यहाँ पे लिया, मुझे पता है पेंसिल परचेस करने के बाद वो जितने भी आइटम ये परचेस करेगा इनका कॉस्ट कितना होगा, 40 लेस। मीन्स जो हमारे सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम का कॉस्ट कितना होगा, 40, ओके। तो और मेरे फर्स्ट आइटम का कॉस्ट कितना है, 10। तो ये तो हुआ 50, पर हमें पता है टॉप 4 आइटम्स का हमारा कॉस्ट कितना होना चाहिए, 100। तो हम कह सकते हैं कि नोटबुक हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, ओके। तो नोटबुक हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। तो नोटबुक को अब हम यहाँ पर लेते हैं। अब मुझे पता है कि जो ये सेकंड और थर्ड आइटम का कॉस्ट 40 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली नोटबुक का कॉस्ट 30 होगा, ओके। अब ध्यान दीजिए, जब उसने पेंसिल खरीदी होगी तब उसके पास 190 रुपीज बचे होंगे, और जब उसने नोटबुक खरीदी तब उसके पास 150 रुपीज बचे होंगे। तो इससे मेरा ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे पता है कि टॉप 4 आइटम, फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम का कॉस्ट 100 होना चाहिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 50। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आइटम वो परचेस करेगा उसका कॉस्ट कितना होगा, 50। और यहाँ पर क्या परचेस कर सकता है वो, या तो शार्पनर या तो इरेजर। सेम हम कह सकते हैं यहाँ पर शार्पनर या तो इरेजर। और जो यहाँ पर कॉस्ट होगा वो तो कुछ भी हो सकता है, ओके। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ओके। अब 60 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ये देखिए। मेरे को पता है फर्स्ट प्लस 4 मेरे तो 100 रुपीज तो उसने यूज कर चुका है, मीन्स परचेस कर चुकी है वो। और कंपास खरीदा तो मीन्स 150 रुपीज हो गए उसके, अब बचे से 50 रुपीज। इसीलिए वो आइदर 10 रुपीज, 20, 30 या 50 रुपी का जो भी आइटम होगा वो परचेस कर पाएगी वो, ओके। तो ये हो गया हमारा पॉसिबल केस। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, व्हाट वाज द फर्स्ट आइटम बॉट बाय पिया। फर्स्ट आइटम हम देख सकते हैं पेंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा पेंसिल। What was the cost price of notebook? Cost price of notebook 30. How many items were definitely bought before sharpener and eraser both?
तो डेफिनेटली बॉट मीन्स 3 आइटम। ओके, अगर शार्पनर और इरेजर कोई फोर्थ हमारा आइटम होगा तो ऑब्वियसली 3 आइटम तो पहले परचेस होंगे ही। हाउ मैनी आइटम वर डेफिनेटली बॉट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। व्हाट इज द बेस्ट दैट कैन बी सेड अबाउट द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय प्रिया। अब मुझे पता है कि जो हमारे फर्स्ट 5 आइटम है, जो हमारे फर्स्ट 5 आइटम है, उसमें हमने 150 रुपीज, उसने तो 150 रुपीज का परचेस कर लिया है। ओके, स्पेंड कर चुके हैं मीन्स 150 रुपीज। अब मेरे को पता है जो यहाँ पर वैल्यू हो सकती है वो मिनिमम कितनी पॉसिबल है, 10। जीरो तो हो नहीं सकता, तो 10। तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट रुपीज 160। ओके, मोर देन 160 भी पॉसिबल है, पर इतना तो हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि एटलीस्ट 160 तो होगा ही। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। मैं इस सेट को कहूंगा एक कैट लेवल सेट। ओके, क्योंकि इस टाइप के सेट कैट में काफी बार देखे जा चुके हैं। ये कैट लेवल सेट है, यहाँ पे बस कैट में ही भी आपको इसी टाइप के सेट आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे काफी कम इंफॉर्मेशन होती है, आपको 2-3 केसेस बना के चेक करना पड़ता है। इसलिए आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा किस तरह से मैंने अपना केसेस लिया, जैसे कि मेरा ये फर्स्ट पॉइंट था, मैंने उसी के बेसिस पर अपने 2 केसेस बनाए थे और मैंने ये सेट को इजीली सॉल्व कर पाया। ओके, तो इवन इन एग्जाम कंडीशन अगर आप केसेस बनाकर चल रहे हैं तो किसी भी टाइप का सेट हो आप विद इन 8 to 10 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।